हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। साथ ही साथ हमने वहाँ पे बेसिक पॉइंट्स को स्टडी किया था। इन इक्वेशन से रिलेटेड क्या डिफरेंस होता है हमारा एक लीनियर इक्वेशन और एक लीनियर इन इक्वेशन के बीच में। दैन हमने वहाँ पे कुछ मैथड्स को पढ़ा था, कुछ लॉज को स्टडी किया था। सो आई होप वो सभी चीज़ें आपको अच्छे से रिमेंबर है, बिकॉज उनको अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन में भी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लीनियर इन इक्वेशंस हमें गिवन है, पहले हमें उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है एंड देन फिर हमें उस सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमें उनको नंबर लाइन पे शो करना है, जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा हमारा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो यहाँ पे हमें गिवन है x-2 इज स्मॉलर देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू w। नाउ w क्या होता है हमारा? w होते हैं हमारे होल नंबर्स। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये सिंबल्स होते हैं w, n, i, r, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। चलिए सबसे फर्स्ट हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं इस इन इक्वेशन का एंड देन उसको ग्राफिकली फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन इक्वेशन गिवन है x-2 इज स्मॉलर देन 3। तो इसको एज यूजल हम सॉल्व करेंगे। तो मैं -2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x स्मॉलर देन 3 प्लस 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉलर देन 5। तो जो x होगा हमारा, x 5 से स्मॉलर होगा एंड x किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, वो सारे होल नंबर्स को लिखना है जो 5 से क्या है, स्मॉलर है। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का वो हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट होल नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है, देन 1, 2, 3 एंड 4। अप टू 4 हम लेंगे क्योंकि जो x है, x की वैल्यू 5 से क्या रहेगी हमारी, वो स्मॉलर रहेगी। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, नंबर्स को मार्क करने हैं। अब आप नंबर्स कहाँ से मार्क करना शुरू करोगे? तो यहाँ पे हमें होल नंबर दिया हुआ है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है हमारा? वो होता है 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8। कुछ एक्स्ट्रा होल नंबर्स आप यहाँ पे लोगे। नाउ अब आपको क्या करना है, जो भी आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट है, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो उन सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है इक्वेशन? तो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है -3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 डिवीजन में है, तो मैं उसको इधर लेके आऊंगा इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में? ये -3 प्लस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी अब 2 ब्रैकेट -3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब मैं 6 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 प्लस 6। तो अब मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7/2 एंड 7/2 का मीनिंग क्या हो गया हमारा? तो इसका मीनिंग हो गया हमारा 3.5। यानी कि जो x है, x की वैल्यू या तो 3.5 के इक्वल होगी या फिर 3.5 से ग्रेटर होगी। नाउ अब
n जो है x जो है हमारा वो n से बिलोंग करता है। तो n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए नेचुरल नंबर तो हमेशा क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4। तो डेसिमल में नहीं होते हैं, यानी कि 3.5 वहाँ पे नहीं होगा। तो यानी कि अब हमें वो सभी नंबर्स लेने हैं जो 3.5 से ग्रेटर है। तो 3.5 के जस्ट बाद जो ग्रेटर नंबर आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पे 4, जो नेचुरल नंबर है। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, वो 4 से स्टार्ट होगा। एंड बट हमें यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कहाँ तक होगा वो, तो यानी कि इन्फिनिटी तक होके जाएगा हमारा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सो स्टार्टिंग विद 4, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ अब हम इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंड लाइन पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, बिकॉज हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मालूम नहीं है क्या होगा। नाउ अब जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसके मेंबर्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। तो ये हो गए हमारे 4 5 6 7 एंड सो ऑन, वी डोंट नो कहाँ तक होगा ये हमारा, तो ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा हमारा। सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है। यहाँ पे हमें गिवन है 2x इज स्मॉलर देन 6, और जो x है x बिलोंग करता है हमारा होल नंबर से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज स्मॉलर देन 6/2। सो x इज स्मॉलर देन 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से स्मॉलर आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इसका, सो ये हो जाएगा हमारा 0 1 एंड 2। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। नाउ अब आपको सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उस पे सबसे फर्स्ट आपको क्या मार्क करना है, 0, बिकॉज होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा होल नंबर्स आपको यहाँ पे लेने हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें उन्हीं नंबर्स को मार्क करना है जो हमारे सॉल्यूशन सेट में है। तो ये हमारे पास आ गया 0 1 आ गया एंड 2 आ गया। तो ये यहाँ पे इसको हमने क्या किया, सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है सभी को। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे जो इन इक्वेशन गिवन है, सो वो हमें यहाँ पे गिवन है 4p is greater than -12 where p belongs to I। सो I का मीनिंग क्या हुआ, इंटीजर्स हुआ। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, सो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो ये सभी हमारे मिलके क्या बनाते हैं, ये इंटीजर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास p इज ग्रेटर देन -12/4। तो 4 12 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स, तो p आ जाएगा p इज ग्रेटर देन -3। तो p की जो वैल्यू होगी वो -3 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अब आपको याद रखना है कि नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर होगा हमारा उसकी उतनी ही स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। यानी कि -3 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो हो जाएगा -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन हमें स्टार्ट करना है मार्किंग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, सो कुछ एक्स्ट्रा नंबर हम लेके चलते हैं इधर, -4 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन सेट को मार्क करना है। तो ये हो जाएगा हमारा -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ये भी पार्ट। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो
बच्चों आप सभी यहाँ पे साथ साथ सॉल्यूशंस को भी नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में, अदरवाइज आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके उनको बाद में नोट कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5th पे। सो 5th पार्ट हमारा यहाँ पे गिवन है 2m minus 2m is smaller than or equals to minus 8 where m belongs to n। और n हमारे क्या होते हैं, n होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास -2m है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, -m इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -m इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू -4। अब देखिए दोनों साइड में माइनस साइन है, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो हमारा वेरिएबल है m, उसको हमें पॉजिटिव लेके चलना है। तो देखिए हमने एक लॉ को स्टडी किया था कि अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में इन इक्वेशन के, तो साइन जो है इन इक्वेशन का सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए m को तो मैं क्या करूँगा, -1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं -1 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए जो इनकी वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगी, बट इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो इन इक्वालिटी का साइन है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -m मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये आ जाएगा m, और साइन चेंज हो गया हमारा इनइक्वालिटी का, और ये आ जाएगा 4। यानी कि जो m की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, वो या तो 4 के इक्वल होगी या 4 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, बिकॉज m किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब हमें सॉल्यूशन सेट को मार्क करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ये भी पार्ट। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ 6th पार्ट पे। तो 5th पार्ट अभी हमने सॉल्व किया, सो अब हम 6th पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो 6th पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 5/2 minus 2x is greater than or equals to 1/2 where x belongs to whole numbers। x किससे बिलोंग करता है, हमारा होल नंबर से बिलोंग करता है। तो चलिए इस पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डाउन साइड नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ये 5/2 है इसको मैं इनइक्वालिटी के दूसरी साइड में लेके जाऊँगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2। अब 5/2 को मैं इधर लेके आया, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। नाउ एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए एलसीएम 2 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है, सेम नंबर है 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 2, तो न्यूमरेटर एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 4/2। तो 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2। अब मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा, माइनस इधर ही रहेगा भी हमारा, तो जाएगा माइनस का 2/2। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का x
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 1। तो अब देखिए सेम कंडीशन बन गई हमारी वापस से जो हमने भी फिफ्थ पार्ट में सॉल्व किया था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में मैं -1 की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये बन जाएगा हमारा x और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉलर देन 1 और इक्वल्स टू 1। सो अब x किससे बिलोंग करता है, हमारा होल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन सेट है हमारा वो हो जाएगा 0 एंड 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया यहाँ पे 0 एंड 1। नाउ अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो होल नंबर्स है तो कहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे, 0 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ अब अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा 0 है और 1 है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई, या हमने सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है सेकंड क्वेश्चन। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है सॉल्व दी फॉलोइंग इन इक्वेशंस। तो अब हमें सिंपली इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। दिस टाइम हमें उनको रिप्रेजेंट नहीं करना है ग्राफिकली। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1/2x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x - 1 वेयर x बिलोंग्स टू n। सो n का मतलब नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे डाउन साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारा 1/2x है, तो मैं इसको सिंपली x/2 भी लिख सकता हूँ, प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x - 1। तो अब देखिए लाइक टर्म्स जो है ना उनको मैं एक साइड लेके आता हूँ इन इक्वेशन की। तो मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा और मैं x को इधर लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारा x/2 माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड -2। तो इधर मैं डिनोमिनेटर में x के 1 मान लूंगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2। तो हो जाएगा x माइनस का 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। अब मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर डिनोमिनेटर में x - 2x का मतलब यहाँ पे बचा माइनस का x, और ये आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हो गया माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6। तो अब देखिए वेरिएबल में हमारा माइनस साइन है, तो मैं उसको क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा जो x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 6 के इक्वल होगी या 6 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा, सो सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा यहाँ पे होल नंबर्स थे यानी कि 0, नेचुरल नंबर्स थे हमारे। सो होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है हमारे। तो ये बनेगा हमारा 1 से। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हो गया है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट कैसे हमें सॉल्व करना था। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 4 ब्रैकेट x - 3 ब्रैकेट क्लोज स्मॉलर देन x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो जो x है हमारा, x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी हम। सो मैं डाउन साइड यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करता हूँ पहले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोडोमास फर्स्ट हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 12 ग्रेटर स्मॉलर देन x + 3। सो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम सिंपली। सो लाइक वैल्यूज को, लाइक टर्म्स को मैं एक साइड लेके आता हूँ। तो मैं -12 को उधर लेके जाऊंगा और x को मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का x 3 प्लस का
12। तो ये हो जाएगा 3x स्मॉलर देन 15। तो x स्मॉलर देन 15/3। तो x क्या आ जाएगा हमारा स्मॉलर देन 5। तो जो x है, x की जो वैल्यू है वो 5 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। और x किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, solution set will be equals to 0, 1, 2, 3 and 4। सो आई होप आप सभी को इस सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पे 3 ब्रैकेट 2x-1 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज वेयर x बिलोंग्स टू w होल नंबर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम थर्ड पार्ट को। मैं यहाँ पे नीचे डाउन साइड सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, और ये भी हमारा थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट था। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस का 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4x प्लस का 6। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आऊँगा, तो -3 को मैं उधर लेके जाऊँगा और 4x को मैं इधर लेके आऊँगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 4x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। तो x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9/2। और 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5। 9 का हाफ कितना होगा, 4.5 होगा। यानी कि जो x की वैल्यू है वो या तो 4.5 के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी। अब देखिए होल नंबर्स हमारे डेसिमल में तो होते नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी ही होगी, यानी कि 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग विद 5। तो ये हो जाएगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है पार्ट। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 2 ब्रैकेट 4 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट x माइनस 5 वेयर x बिलोंग्स टू w। सो अगेन यहाँ पे x किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है। तो चलिए इस पार्ट को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। सो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ओपन करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 6x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4x माइनस का 20। नाउ अब मैं क्या करूँगा, 4x को इधर लेके आऊँगा और 8 को मैं उधर लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 4x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 20 एंड माइनस का 8। तो ये माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा माइनस का 10x और इधर भी माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा माइनस का 28। अब मैं 10 को उधर लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा माइनस का x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2.8। अब माइनस साइन को मैं कैंसिल करूंगा, कैसे, -1 की मल्टीप्लाई करके दोनों साइड। तो ये हो जाएगा x और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन। तो जो x है, x की वैल्यू क्या होगी, 2.8 से या तो ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी। अब 2.8 तो हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा 3 से। सो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे गिवन है 2 ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज स्मॉलर देन
4 ब्रैकेट 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है? आपकी बार सिंपल इंटीजर से नहीं कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी कि हम यहाँ पे जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी। सो थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। सो यहाँ पे भी अगेन मैं ब्रैकेट को ओपन करके डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8x माइनस का 2 स्मॉलर देन 12x प्लस का 4। तो मैं क्या करूँगा, 12x को इधर लेके आऊँगा और -2 को मैं इधर लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 12x स्मॉलर देन 4 प्लस का 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 4x और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ मैं 4 को इधर लेके जाऊंगा तो इधर बचेगा माइनस का x स्मॉलर देन 6 अपॉन का 4। तो ये डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो अब आएगा माइनस का x, माइनस के x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी 3/2। और 3/2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1.5। सो अब यहाँ पे माइनस एक्स को मैं चेंज करूंगा यहाँ पे सिंपली। तो क्या करूंगा मैं, बाय मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1.5 बिकॉज अब की बार 1.5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर मैं -1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए x किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो x की वैल्यू -1.5 से बड़ी होगी। तो अब मैंने आपको जैसा भी पीछे भी बताया था कि नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी स्मॉल उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि -1.5 से बड़ा कौन होगा, तो वो सिर्फ -1 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करना है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा सिंपली -1। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होगा सॉल्यूशन सेट में। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से फोकस करके यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, साइंस को चेंज करना है, वैल्यूज को इनइक्वालिटी के साइन के एक साइड या दूसरी साइड आप कैसे लेके जाएंगे। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे गिवन है रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। तो देखिए अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज वेयर x बिलोंग्स टू w। सो w का मीनिंग क्या हुआ, होल नंबर्स हुआ। तो चलिए यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट ओपन करके। तो ये आ जाएगा हमारा 2x, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर ब्रैकेट में -3 की, तो हो जाएगा -3x एंड प्लस का 12 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस का 2x प्लस का 14। नाउ जो लाइक टर्म्स है उनको मैं अब सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। तो 2x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 12 और इधर 4 प्लस 14 ये हो जाएगा 18। तो माइनस का 2x प्लस का 18। अब मैं क्या करूँगा, 12 को मैं इधर लेके जाऊँगा और -2x को मैं इधर लेके आऊँगा। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 माइनस का 12। तो ये आ जाएगा हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो या तो 6 के इक्वल होगी या 6 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन सेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 6 से, बिकॉज होल नंबर से हमारे 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे 0 से। तो 0 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब अपने सॉल्यूशन सेट को मार्क करेंगे। यहाँ पे तो 6 से स्टार्ट है हमारा सॉल्यूशन सेट, तो 6, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू इन्फिनिटी। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डैश डैश या डॉट लगा के आप उनको एज इट इज छोड़ देंगे। इसका मतलब हो कि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 5 ब्रैकेट x माइनस 2 ग्रेटर देन 9x माइनस 3 ब्रैकेट 2x माइनस 4 वेयर x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी। तो यहाँ पे मैं डाउन साइड इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 10 ग्रेटर देन 9x माइनस का 6x प्लस का 12। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 10 ग्रेटर देन 9x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 12। तो मैं क्या करूँगा, 3x को इधर लेके आऊँगा और माइनस 10 को मैं उधर लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3x ग्रेटर देन 12 प्लस का 10। तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 22। तो x आ जाएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैंसिल कर देगा इसको, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 11। सो x की जो वैल्यू होगी वो 11 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बिकॉज किससे बिलोंग करता है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सो अब की बार थोड़ी नंबर लाइन जो होगी ना वो हमारी थोड़ी बड़ी होगी लेंथ में। सो नेचुरल नंबर है तो यानी कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन सेट को मार्क करना है। तो वो हमारा क्या है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, 3 कर्ली ब्रैकेट 4 राउंड ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन ब्रैकेट 1 माइनस n होल ब्रैकेट क्लोज स्मॉलर देन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू w। n किससे बिलोंग करता है, w से बिलोंग करता है। दैट मीन्स होल नंबर से बिलोंग करता है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, 1 बाय 1 हमें सभी ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा सबसे पहले। सो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो आप सभी को मालूम होगा जो बोर्डोमास का रूल होता है उसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 3 कर्ली ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 4n माइनस का 8 माइनस का 1 प्लस का n कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1। सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लाइक टर्म्स को। तो ये हो जाएगा 3 4n प्लस n, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 8n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 15n माइनस का 27 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n प्लस का 1। अब मैं क्या करूंगा, 27 को इधर लेके जाऊंगा और n को मैं इधर लेके आऊंगा। तो हो जाएगा 15n माइनस का n स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 1 प्लस का 27।
तो ये हो जाएगा 14n स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 28। तो ये n हो जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 14। तो n की जो वैल्यू है वो अब या तो 2 के इक्वल होगी या 2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नाउ अब n किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, 1 एंड 2। नाउ नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है सिंपली एक, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज होल नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे, अप टू 4, 5 या 6 तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब अपने सॉल्यूशन सेट को मार्क करते हैं। सो 0 हो गया, 1 हो गया एंड 2 हो गया। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पे पहले सॉल्यूशन सेट को फाइंड करना है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अब की बार हमारे बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास टू इन इक्वेशंस को कंबाइन करके एक साथ हमें यहाँ पे गिवन है। सो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं नीचे डाउन साइड इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो आप देखिए इसको ध्यान से आपको समझना है। तो पहले यहाँ पे मैं इन इक्वेशन को राइट कर रहा हूँ। तो ये हमारी इन इक्वेशन यहाँ पे में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करके चलना है आपको। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ ये, और सेकंड पार्ट में मैं ले रहा हूँ इन दोनों को। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 स्मॉलर देन माइनस एक्स प्लस 2, और सेकंड पार्ट माइनस एक्स प्लस 2 इज स्मॉलर देन 9। तो मैं इनको सेपरेटली सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्मॉलर देन, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस का x माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस माइनस के 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 स्मॉलर देन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 स्मॉलर देन माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस एक्स को मैं प्लस में कन्वर्ट करूंगा कैसे, -1 की मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। तो हमारे पास एक तो x की वैल्यू ये आ गई है। नाउ अब इधर सॉल्व करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 2 स्मॉलर देन 9। तो मैं माइनस के 2 को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा x स्मॉलर देन माइनस एक्स स्मॉलर देन 9 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्मॉलर देन 11। तो यहाँ पे भी अगेन मैं -1 की मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -11। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ चुकी है x की, कि एक तो जो x है वो -6 से छोटा होगा और -11 से क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या हो गया हमारा, अब x किससे बिलोंग करता है, i से बिलोंग करता है, और i का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स। तो अब देखिए -6, फर्स्ट -11 से बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, और 6 से क्या होगा, ये हमारा छोटा होगा, तो यानी कि ये -7 तक हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ गया है। यानी कि आपको वो इंटीजर्स लेने हैं जो -6 और -11 के बीच में बिलोंग करते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सेट पे रिप्रेजेंट करना है इसको, सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन पे आपको क्या करने हैं, आप नेगेटिव नंबर्स मार्क करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं किन के बीच के मार्क करूंगा, तो -11 से -6 तक के मैं मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5 एंड सो ऑन। आप कितने मार्क कर सकते हैं। नाउ अब सॉल्यूशन सेट को मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7,
माइनस का 6 एंड ओके -6 तक ही, -7 तक है हमारा, -6 नहीं होगा, -7 तक है। तो हमारे इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो आपको ऐसे सेपरेटली दो पार्ट में डिवाइड करके इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 15 is greater than 2x minus 7 greater than 7 where x belongs to r। तो r का क्या मतलब होता है, वो होता है रेशनल नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, सेम हमें इसको यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इन इक्वेशन को। सो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इन इक्वेशन हमारी यहाँ पे सबसे पहले मैं इन इक्वेशन को लिखता हूँ। तो 15 ग्रेटर देन 2x माइनस का 7 ग्रेटर देन 7। तो दो पार्ट हो जाएंगे हमारे, एक पार्ट हमारा ये होगा और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा। तो ये हो गया 15 ग्रेटर देन 2x माइनस का 7 और इधर हो जाएगा 2x माइनस का 7 ग्रेटर देन 7। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -7 को इधर लेके आऊँगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस का 7 ग्रेटर देन 2x। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 22 ग्रेटर देन 2x। 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन x। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 11 से क्या होगी, छोटी होगी। अब इधर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस -7 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 7 प्लस 7। तो 2x ग्रेटर देन 14 एंड देन x ग्रेटर देन 14 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 7। तो x की जो वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर होगी और 11 से छोटी होगी। यानी कि 7 और 11 के बीच में इसकी क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 9 एंड 10। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली आपको क्या लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन पे आपको कुछ नंबर्स मार्क करने हैं। बेसिकली आप मार्क कर सकते हैं 7 से 11 तक ही। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं अपने नंबर्स को। तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11। अब सॉल्यूशन सेट को मार्क करना है तो ये हो जाएंगे हमारे 8, 9, 10 अप टू 10। सो इस तरह से आपको अपने सॉल्यूशन सेट को क्या करना है, मार्क करना है। सो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2 स्मॉलर देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू r। r का मीन्स हमारा रेशनल नंबर है। तो चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो डाउन साइड यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड पार्ट को। सो फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो मैं सबसे पहले इन इक्वेशन को लिखता हूँ यहाँ पे। तो 0 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस का x अपॉन 2 स्मॉलर देन 2। तो अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये आ जाएंगे और सेकंड पार्ट में ये आ जाएंगे। तो 0 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस का x अपॉन 2 और इधर आ जाएगा 4 माइनस का x अपॉन 2 स्मॉलर देन 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इनको। तो 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस का x। सो 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो 0 ही हो जाएगा। सो 0 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4 माइनस का x। अब मैं 4 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का x। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 की दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होगी या 4 के इक्वल हो जाएगी। अब इधर सॉल्व करते हैं। तो मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 4 माइनस का x स्मॉलर देन 4। अब मैं 4 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का x 4 माइनस का 4 तो हो जाएगा माइनस का x वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी हमारी।
सो नाउ अब मैं साइन को क्या करूँगा, नेगेटिव साइन को चेंज करूँगा 1 की मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 0 और 4 तक होगी। अब देखिए 0 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है, बिकॉज 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 एंड 4। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया हमारा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको एक, और मार्क करना कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ पे 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 और 5 तक लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं हम सॉल्यूशन सेट को, तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। सो अप टू 4 हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है -4 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x प्लस 8 स्मॉलर देन 8 वेयर x बिलोंग्स टू r। सो यहाँ पे भी अगेन r x किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी हम। सो फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। तो माइनस का 4 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2 एक्स प्लस 8 स्मॉलर देन 8। तो यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट में ये हो गया हमारा। तो सेपरेटली लिखते हैं हम दोनों पार्ट को, और इधर ये सेकंड पार्ट आ जाएगा माइनस का 2 एक्स प्लस का 8 स्मॉलर देन 8। तो अब सॉल्व करते हैं इनको। तो माइनस का 4 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2x एंड माइनस का 8, और इधर आ जाएगा माइनस का 8 नहीं होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा हमारा, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 16, और इधर भी हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 16 स्मॉलर देन 8। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 16 को मैं इधर लेके आऊँगा और इधर मैं 16 को दूसरी साइड लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 प्लस का 16 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 12 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2x। अब मैं 2 को इधर लेके आऊँगा, 12/2 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का x। तो ये हो जाएगा 6 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का x। तो मैं यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो हो जाएगा माइनस का 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 6 से क्या होगी, छोटी होगी, बट 6 के इक्वल भी होगी। नाउ -6 के इक्वल, अब दूसरी साइड में सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्मॉलर देन 8 प्लस का 16। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्मॉलर देन 24। तो 2 को उधर लेके जाऊंगा मैं, तो इधर बचेगा माइनस का x, 24 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस का x स्मॉलर देन आ जाएगा 12। अब मैं यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि जो x की वैल्यू है वो माइनस के 12 से बड़ी होगी और माइनस के 6 से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। यानी कि जो वैल्यूज होगी हमारी यहाँ पे वो किसके बीच में आएगी, वो हमारी माइनस के 12 और 6 तक आएगी हमारी। सो चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट को राइट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 11 माइनस का 10 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 7 एंड माइनस का 6। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है। अब आप इस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नंबर लाइन पे सिंपली आपको नंबर लाइन लिखनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पे इन सभी को मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 5C के। सो 5 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे गिवन थे, 4 पार्ट्स थे लास्ट क्वेश्चन में, तो ये सभी पार्ट्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। सो
आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन सभी क्लियर हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर नेक्स्ट यूनिट को हम शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रिलेटरल्स। सो बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं सभी आपको, सो प्लीज़ इस लेक्चर को, क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।